तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे। खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सहयोगी पार्टी महान दल के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे और जातीय आधार पर जनगणना कराएंगे ताकि साफ हो सके कि पिछड़ों की तादाद कितनी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद कोरोना काल में हुई मौतों की जांच कराएंगे। वहीं महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने कहा है कि वो भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। ये खबर मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में बनेगी आर पार की रणनीति। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आर पार की रणनीति तैयार होगी। राकेश टिकैत ने रविवार शाम जेवर क्षेत्र में हुई महापंचायत में शिरकत की। किसानों के मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। और अब बिजली संशोधन बिल पर सरकार विपक्ष में टकरार, शिवसेना और टीएमसी ने किया विरोध। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान बिजली संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है। इसको लेकर विरोध होने लगा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना इस मुद्दे पर मुखर है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि केंद्र का बिजली संशोधन विधेयक देश हित में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक पर राज्य के साथ चर्चा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक को रोकने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले व्यापक और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 15 अगस्त से कुछ शर्तों के साथ लोकल ट्रेन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाला व्यक्ति ही ट्रेन में यात्रा कर सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान इस साल अप्रैल से ही मुंबई में लोकल ट्रेन ठप है। अब मामलों में गिरावट के बाद उद्धव सरकार ने मुंबई लोकल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल ने रविवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय और पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना की मांग की ताकि समुदाय की सटीक आबादी का पता लगाया जा सके। अपना दल ने यह मांग ऐसे समय की है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के बाद उत्तर प्रदेश की पार्टी अपना दल सत्तारूढ़ भाजपा की दूसरी ऐसी सहयोगी पार्टी है जिसने जातीय आधारित जनगणना की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये मांग महत्वपूर्ण हो जाती है जहां मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग का है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब त्रिपुरा तक जा पहुंची है। पिछले दिनों अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हुए हमले के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर यह हमला हुआ था, वही इस घटना के पीछे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में सोमवार को त्रिपुरा में हुई घटना में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा, असम और यूपी समेत जहां भी बीजेपी की सत्ता मिली है वहां अराजकता का शासन है। हम अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हुए हमले की निंदा करते हैं। अरे मराठा भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। ये कौन सा इंसाफ है सर? मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम दस्तूरी तरमीमी बिल पर बोलने का मौका फराहम किया। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपकी जानिब से बरसर इख्तिदार जमात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो दस्तूरी तरमीमी बिल को लाया है, आप शाबानों के उस कानून के लाने के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद बरसर इख्तिदार जमात के जिम्मेदारों की ज़बानों से बार बार शाबानों का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दस्तूर में इस बात की इजाज़त है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो सरकार को इस बात की इजाज़त है कि वो उस फैसले के ऊपर कानून बनाए, जो आपने किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने शाबानों की
रिवायत को बरकरार रखा, आपको मुबारकबाद। दूसरी बात यह है जनाब चेयरमैन साहब के बड़ी बड़ी बातें हुई कि ओबीसीज के लिए सरकार है। मैं इसको डिस्पेल करता हूं, एक्सपोज करता हूं। यह सरकार ओबीसीज के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 338B में उनको जो इख्तियार दिया गया है वो प्लान एंड पार्टिसिपेट करने का। आप ओबीसी में एनसीबीसी कहने के खाली एडवाइस करना, यहां पर प्लान और पार्टिसिपेट है ही नहीं। तो ये आपका एक्सपोज करता है आपकी हिपोक्रेसी को और आपकी मुनाफिकत को। दूसरी बात यह है कि रोहिणी कमीशन ने कहा कि 10% ओबीसी 50% रिजर्वेशन को हासिल कर रहे हैं और 20% जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सब कैटेगराइजेशन क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप ओबीसीज के लिए हैं तो उन मखसूस कास्ट के लिए आप हैं, आप तमाम ओबीसीज के लिए नहीं है। ये आप ही का रोहिणी कमीशन ने आया है। तो सब कैटेगराइजेशन आप करेंगे नहीं करेंगे? तीसरी बात यह है कि सर ये कैसा बात है कि अगर रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता, तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वो ये तय करती है कि ये हमारे स्टेट की ओबीसी है तो सेंट्रल लिस्ट में उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिहार में सुरजापुरी जात का जिक्र ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, तो इसका हुकूमत करेगी नहीं करेगी? चौथी बात यह है कि आप क्यों डर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या? तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है और आपका दिल उन 20% के लिए धड़कता है जिसके लिए आपने 50% तहफ्फुज़ रिजर्वेशन दी है। यह आपकी हकीकत है। पांचवी बात यह है स्पीकर साहब कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली नरेंद्र मोदी की सरकार 50% सीलिंग को तोड़िए, निकलिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? करने की जरूरत है, डेटा है, एम्पिरिकल एविडेंस है बैकवर्डनेस का। वो 50%, 27% कैसा दे रही है, गलत है। छठी बात यह है कि सर ये एक सुनहरा मौका है कि आप इस तरह का कानून बनाइए, 50% लिमिट को क्रॉस करिए और ओबीसी समाज से सही मानों में इंसाफ करिए। सर एक और बात, आज ही के दिन 1950 10 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने निकाला था, बड़ा तारीखी दिन था जिसमें हमने शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, मैंने कांग्रेस की हुकूमत थी वहां बैठता था मैं, आज यहां बैठकर भी तीसरी मर्तबा कह रहा हूं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। एक सुनहरा मौका आपके पास आया है कि उसको रिलीजन न्यूट्रल करिए।